राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय भगवान भोलेनाथ। दोस्तों, सावन शिवरात्रि पर शुक्र का गोचर, इन 4 राशियों का लगेगा जैकपॉट। जी हां दोस्तों, 11 अगस्त सावन शिवरात्रि को शुक्र करेंगे हस्त नक्षत्र में प्रवेश, जिससे कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है, जिससे इन 5 राशियों के जीवन के सभी दुख, दर्द व कष्ट दूर होने वाले हैं। सावन शिवरात्रि से इन राशियों को बड़ी बड़ी खुशियों की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ इन राशियों पर धन की बरसात करने वाले हैं। इन राशियों के सभी दुख, दर्द व कष्ट खत्म होने वाले हैं, जिससे इन राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं व भगवान भोलेनाथ की कृपा से इन राशियों के जीवन के सभी दुख, दर्द व कष्ट दूर होने वाले हैं, जिससे कुछ राशियों की किस्मत पलटने वाली है व बड़ी बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति इन राशि वालों को होने वाली है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा इन राशि वालों को होने वाली है, जो कि कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है, जिससे ये राशियां होगी करोड़पति, मालामाल, जिससे आने वाले दिन इन राशियों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इन राशियों के अच्छे दिन सावन शिवरात्रि से शुरू होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन से हैं वो खुशनसीब व भाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत सावन शिवरात्रि से चमकने वाली है, बस यही जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि हो सकता उनमें से कोई राशि आपकी ही हो। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दैत्यों के गुरु शुक्र हर माह राशि परिवर्तन करने के साथ निश्चित अवधि में नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं, जिसका असर 12 राशियों के साथ साथ वैश्विक स्तर में भी देखने को मिल सकता है। 11 अगस्त को सावन की शिवरात्रि है और इसी दिन शुक्र ग्रह हस्त नक्षत्र में प्रवेश भी करने वाले हैं। ज्योतिष में इस नक्षत्र का संबंध चंद्रमा से माना। ज्योतिषविदों के अनुसार शिवरात्रि पर हो रहे शुक्र के इस नक्षत्र परिवर्तन का कुछ राशि पर सबसे अच्छा प्रभाव दिखाई दे सकता है। इन राशियों को जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। शुक्र के हस्त नक्षत्र में आने से 12 राशियों पर असर देखने को मिल सकता है। हालांकि इन 4 राशि के जातकों को बम्पर लाभ मिल सकता है, जिससे इन राशि के जातकों पर सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। वैदिक पंचांग के अनुसार 11 अगस्त 2026 मंगलवार को 6:33 AM बजे शुक्र हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 25 अगस्त तक इसी नक्षत्र में रहेंगे और फिर चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस अवधि में शुक्र अपनी नीच राशि कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह को सुख, वैभव, ऐश्वर्य, भौतिक सुविधाओं, दाम्पत्य जीवन, प्रेम, कला और विलासिता के कारक माने जाते हैं। जब शुक्र नीच अवस्था में होते हैं, तब इन क्षेत्रों में अपेक्षित शुभ फल कम मिल सकते हैं। हालांकि कन्या राशि के स्वामी बुध इस समय कर्क राशि में विराजमान है, जिससे नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में शुक्र के शुभ प्रभाव ही देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इस सावन शिवरात्रि के बाद इन 5 राशियों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अचानक धन की वर्षा इन राशियों पर हो सकती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से इन राशियों के जातक अब राजा जैसा जीवन व्यतीत करने वाले हैं, जिससे इन राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। दोस्तों, सावन शिवरात्रि से भोलेनाथ की कृपा से गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है। इन राशियों को सावन शिवरात्रि पर बम्पर लाभ होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त चैनल की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ अवश्य लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अब मिलने वाला है। अपार खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में जो पहले राशि आती है वह राशि है वृषभ राशि, टॉरस। वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्र ग्रह हैं। इसलिए जब शुक्र किसी शुभ स्थिति में आते हैं, तो इस राशि के लोगों को उसका अच्छा प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिलता है। हस्त नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश वृषभ राशि के जातकों के लिए काफी लाभकारी माना जा रहा है।
इस दौरान शुक्र आपकी कुंडली के पंचम भाव में रहेंगे, जिसे शिक्षा, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध, रचनात्मकता और भविष्य की योजनाओं का भाव माना जाता है। इस समय आपकी सोच पहले से ज्यादा स्पष्ट हो सकती है। यदि पिछले कुछ समय से किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, तो अब आपको सही दिशा मिलने की संभावना है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और आप भविष्य को जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए भी अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं। इंटरव्यू में सफलता मिलने या पसंदीदा कंपनी से कॉल आने की संभावना बन सकती है। आर्थिक मामलों में भी यह समय राहत देने वाला साबित हो सकता है। आमदनी बढ़ने के योग बन रहे हैं। यदि आपके आय के एक से अधिक स्रोत हैं, तो उनमें भी लाभ मिलने की संभावना है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या किसी पुराने निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना भी जरूरी रहेगा। यदि आप सही योजना के साथ आर्थिक फैसले लेते हैं, तो भविष्य में अच्छा लाभ मिल सकता है। पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ सकती है। जो लोग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल रह सकता है। विवाहित लोगों के जीवन में भी आपसी समझ बेहतर होगी। संतान पक्ष से भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। यदि बच्चे शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। लोग आपके विचारों और निर्णयों की सराहना कर सकते हैं। आपकी मेहनत का फल मिलने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आप नए लक्ष्यों की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है सिंह राशि, लियो। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का हस्त नक्षत्र में प्रवेश काफी अनुकूल माना जा रहा है। इस दौरान शुक्र आपकी कुंडली के धन भाव में रहेंगे। धन भाव केवल आय ही नहीं, बल्कि बचत, परिवार, वाणी और आर्थिक स्थिरता का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस समय कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यदि पिछले कुछ समय से आर्थिक परेशानियां चल रही थी, तो अब उनमें धीरे धीरे कमी आने की संभावना है। आपकी मेहनत का फल मिलने लगेगा और करियर में आगे बढ़ने के कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह समय काफी अच्छा रह सकता है। यदि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो अब उसके परिणाम भी दिखाई देने लगेंगे। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से खुश हो सकते हैं और आपको नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। इसके अलावा प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बोनस या वेतन वृद्धि जैसी खुशखबरी भी मिल सकती है। यदि आप किसी नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको मनचाहा अवसर मिलने की संभावना है। हालांकि किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। सोच समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है। धन भाव परिवार से भी जुड़ा होता है। ऐसे में परिवार के साथ संबंध पहले से बेहतर हो सकते हैं। घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सहयोग बढ़ेगा और घर का वातावरण सकारात्मक बना रहेगा। इस समय आपकी मेहनत जितनी अधिक होगी, परिणाम भी उतने ही अच्छे मिलने की संभावना है। इसलिए किसी भी अवसर को हल्के में न लें। अपनी प्रतिभा पर भरोसा रखें और लगातार प्रयास करते रहें। इस लिस्ट की अगली राशि जानने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें व ज्योतिष धर्म चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले, जिससे ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का हस्त नक्षत्र में प्रवेश काफी शुभ माना जा रहा है। इस दौरान शुक्र आपकी कुंडली के नवम भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव को भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा,
गुरु और जीवन में मिलने वाले बड़े अवसरों का भाव माना जाता है। इस कारण यह समय आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। यदि पिछले काफी समय से आपके काम किसी कारणवश अटके हुए थे, तो अब उनके पूरे होने की संभावना बढ़ सकती है। इस दौरान आपको किस्मत का अच्छा सहयोग मिल सकता है। जिन कार्यों में पहले बार बार बाधाएं आ रही थी, उनमें अब सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाएगा। आपकी मेहनत और भाग्य दोनों मिलकर बेहतर परिणाम दे सकते हैं। ऑफिस में आपकी पहचान मजबूत होगी। आपके काम की सराहना हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से प्रभावित होकर आपको बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। इससे भविष्य में प्रमोशन मिलने की संभावना भी बढ़ सकती है। व्यापार करने वाले लोगों को दूसरे शहरों या दूसरे राज्यों से अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं, तो दोनों पक्षों के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिल सकता है। नवम भाव धर्म और आध्यात्मिकता से भी जुड़ा होता है। ऐसे में इस दौरान धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। किसी तीर्थ यात्रा की योजना बन सकती है या परिवार के साथ किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। समाज में आपकी छवि बेहतर होगी और लोग आपके अनुभव का सम्मान कर सकते हैं। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए सकारात्मक रह सकता है। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है कुंभ राशि, एक्वेरियस। कुंभ राशि के जातकों के लिए 11 अगस्त के बाद का समय कई मायनों में राहत और प्रगति लेकर आ सकता है। यदि पिछले कुछ महीनों से जीवन में लगातार परेशानियां चल रही थी या किसी काम में बार बार रुकावटें आ रही थी, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे सकती हैं। शुक्र के हस्त नक्षत्र में प्रवेश के बाद आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। आप पहले की तुलना में अधिक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीरता से काम करेंगे। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह समय काफी अच्छा माना जा रहा है। यदि आप लंबे समय से किसी नए अवसर का इंतजार कर रहे थे, तो अब वह अवसर मिल सकता है। आपकी मेहनत और अनुभव का लाभ मिलेगा। ऑफिस में आपकी छवि मजबूत होगी और अधिकारी आपके सुझावों को महत्व दे सकते हैं। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी या नेतृत्व करने का अवसर भी मिल सकता है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। व्यापार करने वाले लोगों को नए ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिल सकता है। पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हो सकते हैं। यदि आप नया कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले अच्छी तैयारी करें। सही रणनीति अपनाने पर अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। इस दौरान आपके अंदर नई ऊर्जा देखने को मिल सकती है। जिन कामों को पहले मुश्किल समझ रहे थे, अब उन्हें पूरा करने का साहस मिलेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और इसका सकारात्मक असर आपके करियर और निजी जीवन दोनों पर दिखाई देगा। घर का माहौल पहले की तुलना में बेहतर रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मजबूत होंगे। किसी शुभ समाचार से पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन सकता है। यदि किसी अपने के साथ लंबे समय से मनमुटाव चल रहा था, तो बातचीत के जरिए उसे दूर करने का अवसर मिल सकता है। जो लोग लंबे समय से किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते थे, उनके लिए यह समय अनुकूल माना जा सकता है। चाहे वह नया बिजनेस हो, नई नौकरी हो, नया कोर्स हो या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत, अगर आप सही योजना और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं, तो अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है।